अभी जो चीफ जस्टिस बैठे हुए हैं वो आने वाले दूसरे वकील को वहां पर बिठाएंगे, यानी कि मामा चाचा ताऊ हुआ, यानी पूरी तरह कॉलेजियम सिस्टम से बने हुए जज है। इसलिए हमारा न्याय वहां नहीं होता। जब सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल एंड वर्गीकरण, एसटीसी एक्ट, ऐसे मुद्दे आते तुरंत फैसले हो जाते हैं और अधिकतर फैसले वहां दबके रह जाते हैं। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर हालिया में बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हैं, जैसे कि 92,648 92,748 केस पेंडिंग पड़े हैं, और जिसमें से सिविल केस हैं 73,161 73,161, और क्रिमिनल केस पड़े हैं 19,492, यानी कि पूरी तरह से ये केस पेंडिंग पड़े। और उस केस में कौन व्यक्ति जाते होंगे कि जैसे कि एक गांव का व्यक्ति है, वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। अगर उसके गांव में किसी के साथ मारपीट होती है तो वो थाने तक नहीं पहुंच पाता, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता, स्टेट कोर्ट तक नहीं पहुंच पाता, हाई कोर्ट नहीं पहुंच पाता। वो दिल्ली में वही लोग जा सकते हैं जो पैसे वाले। अगर पैसे वालों के भी इतने केस पेंडिंग पड़े तो आम जनता का क्या होगा? यानी ये पूरी तरह, जबकि दलित आदिवासी पिछड़ों की जब बात आती है तब ये जातिवाद सबसे आगे होता है। जब से ये माहौल चल रहा है तब हिंदू धर्म खतरे वाली स्कीम रद्द कर दी गई। इन्हीं लोगों के साथ दंगे कराए जाते धर्म के बारे में। जब उनके पक्ष में कोई फैसला आता तो सबसे पहले आगे दुश्मन बन के वही खड़े रहते हैं। जिस तरह से हमारे देश के राष्ट्रपति महोदय जी है, उनको पता है कहीं न कहीं जातिवाद शोषण है, लेकिन वो खुल के नहीं कह पाती है। हम जानते हैं क्योंकि देश की राष्ट्रपति को खुद मंदिर में नहीं जाने दिया जाता, तो बाकी तो के बकैना ही क्या। और उसके अलावा आईएएस की तरह भी जज परीक्षा होनी चाहिए, चुने जाना चाहिए राष्ट्रपति। ये खुद राष्ट्रपति ने कहा है, राष्ट्रपति ने इस बात को भी माना है। और उसके अलावा हमारे अर्जुन राम मेघवाल जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने आंकड़ा दिया है पिछले 7 सालों से विभिन्न हाईकोर्ट में 78% जज सवर्ण जाति से बनाए गए, और SC ST अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व केवल 5% रहा। वहां करीब 12% जज अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से बनाए गए हैं। और 5 साल में हाईकोर्ट में 750 में से 490 जनरल कैटेगरी के जज हैं, और ये भी रिपोर्ट उन्होंने अभी बताई है। अब देश में निचली अदालतों के 44% जज ओबीसी वर्ग से हैं, और देश भर के